हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग के जो है 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस किया था। आज हम 26 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्रैकिंग जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रैकिंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विस ब्रेकिंग। विस ब्रेकिंग का मतलब होता है विस्कोसिटी ब्रेक करना, मतलब विस्कोसिटी रिड्यूस करना। विस ब्रेकिंग में ऑप्शन ए है, यूजेज नेचुरल गैस एज फीड, इज कैरिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रोड्यूसेस फ्यूल ऑयल ऑफ लोअर विस्कोसिटी, प्रोड्यूसेस गैसोलीन ओनली। तो विस ब्रेकिंग जो है वो लोअर विस्कोसिटी का फ्यूल ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसेस फ्यूल ऑयल of lower viscosity. Question number 28, in catalytic cracking में क्या होता है? In catalytic cracking, the gasoline obtained as a very low octane number, pressure and temperature is very high, gasoline obtained has very high aromatic content, gasoline obtained has a very high amount of gum forming compounds। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैटालिटिक क्रैकिंग में गैसोलीन जो ऑप्टेन होती है उसका ऑक्टेन नंबर वेरी हाई होता है, वेरी हाई ऑक्टेन, वेरी हाई एरोमेटिक कंटेंट होता है गैसोलीन में। क्वेश्चन नंबर 29, कैटलिस्ट यूज्ड इन द कैटालिटिक क्रैकिंग इज। कैटालिटिक क्रैकिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो कैटालिटिक क्रैकिंग में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है सिलिका एल्यूमिना, सिलिका जेल, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, निकेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिका एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। कोकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट इंक्रीज करने पर कोकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है। कोकिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट इंक्रीज करने पर कोकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी। हायर प्रेशर इनहेंसेस कोक फॉर्मेशन। कोकिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कोकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट। कोकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज with increasing molecular weight। क्वेश्चन नंबर 31, रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स। रिफॉर्मिंग जो है वो किसको किस में कन्वर्ट करती है? ऑप्शन है ओलिफिन्स इनटू पैराफिन्स, नैप्थिन्स इनटू एरोमेटिक्स, नैप्थिन्स इनटू ओलिफिन्स, नैप्थिन्स इनटू पैराफिन। तो रिफॉर्मिंग जो होता है वो नैप्थिन को
एरोमेटिक्स में कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, नेपथीन्स इनटू एरोमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन रिएक्शन इन रिफॉर्मिंग इज द, रिफॉर्मिंग में मेन रिएक्शन कौन सी होती है? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेपथीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ नेपथीन्स, हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ पैराफिन्स, सैचुरेशन ऑफ ओलिफिन्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेपथीन्स। ये जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे, कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक रिफॉर्मिंग इज, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? ऑप्शन है प्लेटिनम ऑन एल्यूमिना, निकल, आयरन, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में हमारा प्लेटिनम ऑन एल्यूमिना कैटलिस्ट यूज होगा, प्लेटिनम ऑन एल्यूमिना, प्लेटिनम ऑन एल्यूमिना कैटलिस्ट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हायर प्रेशर इन द रिफॉर्मिंग रिएक्टर, रिफॉर्मिंग रिएक्टर में हायर प्रेशर होने पर क्या प्रॉब्लम होता है? इंक्रीज कोक फॉर्मेशन, increases the rate of reaction, produces high octane number gasoline, none of these। रिफॉर्मिंग रिएक्टर में हायर प्रेशर होने पर जो है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 35, फीड फॉर रिफॉर्मिंग इज जनरली, रिफॉर्मिंग के लिए जनरली फीड जो है वो क्या होता है? तो रिफॉर्मिंग के लिए जो जनरली फीड होता है वो होता है नैफ्था और स्ट्रेट रन गैसोलिन। तो मेनली जो है नैफ्था ही यूज़ होता है रिफॉर्मिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नैफ्था हो जाएगा, नैफ्था और स्ट्रेट रन गैसोलिन। रिड्यूस्ड क्रूड वैक्यूम गैस ऑयल और एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल रिफॉर्मिंग में यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पॉलीमराइजेशन, प्रोड्यूसेस आई ऑक्टेन फ्रॉम क्रैक्ड गैसेस कंटेनिंग आई ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। ऑप्शन बी है कजेज ओलिफिन्स टू कंबाइन विथ ईच अदर। ऑप्शन सी कजेज एरोमेटिक्स टू कंबाइन विथ अदर each other। ऑप्शन डी इज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, काजेज ओलिफिन्स टू कंबाइन विथ ईच अदर, काजेज ओलिफिन्स टू कंबाइन विथ ईच अदर। पॉलीमराइजेशन में ओलिफिन्स जो है वो आपस में कंबाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, कैटलिस्ट यूज्ड इन द कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन इज, कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? फास्फोरिक एसिड ऑन किसलगर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, निकल, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फास्फोरिक एसिड ऑन किसलगर, फास्फोरिक एसिड ऑन किसलगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्या होता है? ऑप्शन ए काजेज ओलिफिन्स टू कंबाइन विथ ईच अदर, काजेज ओलिफिन्स टू कंबाइन विथ आइसोपैराफिन्स, convert isoparaffin into olefin, converts olefin into paraffin। तो जो इसका एल्काइलेशन का जो करेक्ट आंसर है वो है
causes olefins to combine with isoparaffins। एल्काइलेशन के केस में ओलिफिन्स जो है वो आइसोपैराफिन्स के साथ कंबाइन होता है। causes olefins to combine with isoparaffins। Question number 39, catalyst used in alkylation process is। एल्काइलेशन प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, निकिल, सिलिका जेल, एल्यूमिना। तो एल्काइलेशन प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, आइसोमराइजेशन कन्वर्ट्स द। आइसोमराइजेशन किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो आइसोमराइजेशन कन्वर्ट्स द पैराफिन्स इनटू आई पैराफिन्स। आइसोमराइजेशन पैराफिन को जो है वो आइसोपैराफिन में कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो पैराफिन्स हो जाएगा। कैटलिस्ट यूज्ड इन द आइसोमराइजेशन इज। आइसोमराइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो आइसोमराइजेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट यूज होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्वेंट यूज्ड इन द डीएस्फॉल्टिंग प्रोसेस। डीएस्फॉल्टिंग प्रोसेस में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ होता है? तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है मेनली हम लोगों ने रिफाइनरी में देखा है कि प्रोपेन यूज़ होता है। डीएस्फॉल्टिंग प्रोसेस में प्रोपेन, डीएस्फॉल्टिंग यूनिट में प्रोपेन यूज़ होता है, बट कहीं कहीं पे फॉर्फ्यूरल भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन में फॉर्फ्यूरल और प्रोपेन दोनों हैं तो इसमें हम दोनों करेक्ट आंसर होंगे हमारे ये, फॉर्फ्यूरल और प्रोपेन। यदि ऑप्शन में प्रोपेन है तो वो प्रोपेन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम कंटेन्स मैक्सिमम सल्फर। निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा सल्फर होता है? डीजल, गैसोलीन, नैप्था, एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू। तो सबसे ज़्यादा सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें होगा जो सबसे ज़्यादा हैवी होगा। तो इसमें सबसे हैवी जो है वो है एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू। तो सबसे ज़्यादा सल्फ़र भी इसी में होगा, एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू में। क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट फॉर डिवैक्सिंग इज। डिवैक्सिंग के लिए मोस्ट वाइडली सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है? तो डिवैक्सिंग के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट जो है वो है मिथाइल इथाइल कीटोन, MEK, मिथाइल इथाइल कीटोन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, सॉल्यूशन यूज्ड इन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ मरकैप्टन्स इज। मरकैप्टन्स रिमूवल के लिए डॉक्टर्स ट्रीटमेंट में कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है? तो उसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लम्बाइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, पोटेशियम आइसोब्यूट्रेट। तो इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो है सोडियम प्लम्बाइड, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे, इन शॉर्टनिंग प्रोसेस सोल्यूटाइजर एजेंट यूज्ड विथ कॉस्टिक अल्कली इज। शॉर्टनिंग प्रोसेस में कॉस्टिक अल्कली के साथ कौन सा सोल्यूटाइजर एजेंट यूज होता है? तो होता है पोटेशियम आइसोब्यूट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, परफॉर्मेंस नंबर ऑफ ए लिक्विड इज रिलेटेड टू इट्स। लिक्विड का या लिक्विड फ्यूल का जो परफॉर्मेंस नंबर वो किससे रिलेटेड होता है? लिक्विड फ्यूल का परफॉर्मेंस नंबर जो है
वो स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 48, certain number of alpha methyl naphthalene is assumed to be certain number of alpha methyl naphthalene is assumed to be 0। अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का certain नंबर जो है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्ले ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव। क्ले ट्रीटमेंट किस चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज होता है? तो क्ले ट्रीटमेंट जो है वो ल्यूब ऑयल से वैक्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्यूटाडाइन इज ए डाई ओलिफिन। ब्यूटाडाइन जो है वो डाई ओलिफिन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, हायर विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूजुअली सिग्निफाइज। लुब्रिकेटिंग ऑयल की हायर विस्कोसिटी जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? तो करती है हायर फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रूड टॉपिंग कॉलम इन रिफाइनरीज इज द। रिफाइनरी में वाइडली यूज होने वाला क्रूड टॉपिंग कॉलम जो है वो बबल कैप कॉलम होता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल मीन्स। पेट्रोल या गैसोलीन के स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम इट। उसमें से जो डिजॉल्व गैसेस हैं उसको रिमूव करना गैसोलीन का स्टेबलाइजेशन कहलाता है। 54, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रूड हीटर बिफोर द फ्रैक्शनेशन टावर इन ए रिफाइनरी इज द। रिफाइनरी में फ्रैक्शनेशन टावर से पहले कौन सा क्रूड हीटर यूज़ होता है? तो मेनली जो क्रूड हीटर यूज़ होता है वो पाइप स्टील होता है, पाइप स्टील। ओलिफिन्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन स्टेबलाइजेशन, प्रेजेंट इन सब्सटेंशियली गुड क्वांटिटी इन क्रूड पेट्रोलियम। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस।